कठुआ में सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, 5 जवान शहीद हुए। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने 5 दिनों के अंदर दूसरी बार कायराना हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। देखिए, अटैक में 5 जवान घायल हैं, जिनका पठानकोट सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो फिलहाल दैनिक जागरण पर इस खबर को आप प्रमुखता के साथ पहले पृष्ठ पर ही देख पाएंगे और इसमें ये बताया गया है कि कैसे सैन्य वाहनों पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। दरअसल इससे पहले भी सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जाता रहा है और इससे कई सारे बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिले सेनाओं की तरफ से, लेकिन अभी भी ये हमले पूरी तरीके से सेनाओं पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से इस खबर को प्रमुखता के साथ कई अखबारों में आप देख पाएंगे। देखिए, ये खबर इसलिए बड़ी खास हो जाती है क्योंकि लगातार बीते कुछ वक्त से आप देख पा रहे होंगे कि एक आतंकी जो है वो कितने सक्रिय नजर आ रहे हैं घाटी में। स्पेशल सुरभि ये कह सकते हैं कि यदि हम 2 से 3 सालों को देखें तो जो आतंकवादी हैं उनका जो पैटर्न है आतंक का, वो पैटर्न भी चेंज हो गया। पहले मारो और मरो की नीति पे काम करते थे, अब वह सिर्फ मारने पर और घात लगाकर, यानी कि गोरिल्ला टाइप का जो युद्ध होता है उसको यहाँ पे अंजाम देते हैं। वो सीधे अटैकिंग मोड पे आ गए हैं। हालांकि इस जो तरीका है उनका, उस तरीके से लड़ने के लिए सेना जो है वो लगातार सक्रिय है, तैयार है, लेकिन फिर भी जो आतंकी है उनके मंसूबे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये खबर इसलिए ज्यादा चिंताजनक हो जाती है क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा निकल रही है और इसी को लेकर सेना जो है बड़ी ही सचेत भी नजर आ रही है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीपिका आप, क्योंकि देखिए अमरनाथ यात्रा जब भी निकलती है तो ऐसे में श्रद्धालुओं पर, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके लिए काम करते हैं और इन्हें निशाना बनाने की कोशिश इन आतंकवादियों की तरफ से हमेशा की जाती है। और आप अगर एक्सपर्ट्स की भी राय को सुनते हैं तो एक्सपर्ट्स की तरफ से भी डिफेंस के हवाले से यही कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा बेहद सॉफ्ट टारगेट रहता है, क्योंकि जिस तरीके से दुर्गम पहाड़ियों की तरफ से जब रास्ते जाते हैं तो आतंकवादियों को छुपने की जगह भी मिल जाती है और कई लोगों को घायल करने उनका हमेशा इरादा रहता है। लेकिन इसी के तहत में सुरक्षा बल हमारे जवान जो तैनात रहते हैं ताकि किसी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की हानि ना होने पहुंचे, चोट ना आने पाए, और इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती भारी तादाद में की जाती है। और इसके अलावा हम ये भी देख पाते हैं किस तरीके से, हालांकि अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रोटेक्शन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि अब आगामी दिनों में आप देख पाएंगे तो वहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर जो आतंक फैलाने का मकसद रहता है आतंकियों का, वही रहता है और यही एक बड़ी वजह है कि सीमा पार से जो आतंकी हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि हमारे सेना के जवान लगातार, आपको बता दें कि लोहा मोल ले रहे हैं और अभी आपने पिछले देखा होगा कि लगातार 3 घटनाएं बैक टू बैक हुई थी। हालांकि एक बार फिर से आतंकी सक्रिय हैं। फिर आपको बता दें कि आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं उस